नेक्स्ट डेरिवेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों को सॉल्व कर सकोगे। पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है डाइपोल जो है हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के होते हैं, ठीक है। यानी कि एक डाइपोल में माइनस Q से प्लस Q चार्ज होता है और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो 2a होता है, ठीक है। यानी कि मेरा ओरिजिन अगर कंसीडर करते हैं, A से ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो है वो a हो जाएगा और इसका O से B तक का डिस्टेंस भी हमारा a हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस डाइपोल से किसी भी आर्बिट्री पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया P। अब इस पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो जब हम यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो हमें माइनस चार्ज का भी यहाँ पे पोटेंशियल देखना होगा और प्लस चार्ज के द्वारा भी यहाँ पे पोटेंशियल देखना होगा, ठीक है। तो डेरिवेशन को करने के लिए हम यहाँ पर एक ओरिजिन से पॉइंट P पर एक डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? पॉइंट P से ओरिजिन तक के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सो B से लेकर P तक का डिस्टेंस को हम R1 कंसीडर करते हैं, माइनस Q से P तक का डिस्टेंस को हम R2 कंसीडर करते हैं और ओरिजिन से लेकर P तक के डिस्टेंस को हम R कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट B से OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ हम एक नेमी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे M नाम दे दिए। तो हमारा BMO यानी कि इस ट्रायंगल पे आप देख रहे हो कि ये साइड हमारा A है, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि ये A sin थीटा होगा और वो जो थीटा के साइड लाइन है इसे हम A cos थीटा लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम OP को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहां हम A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर पे आप सोचो कि ये आपका साइड जो है A था और ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि A साइन थीटा है और इस साइड वाला आपका क्या हो जाएगा? A cos थीटा, ठीक है। और यहाँ आपने नेमिंग एम कर दिया, ठीक है। हमने इस डायग्राम में क्या देखा कि हमने एक डाइपोल कंसीडर किया। इस डाइपोल से आपको पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो B से P तक का डिस्टेंस R1 है, A से P तक का डिस्टेंस R2 है, ओरिजिन से लेकर P तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। हमने पॉइंट B से इस OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने M दिया, ठीक है। यहां से अगर ये साइड मेरा A होगा तो ये वाला साइड A cos थीटा लिख सकते हैं और ये मेरा ये sin थीटा हो गया। उसी तरीके से जब OP को हम एक्सटेंड करके एक पॉइंट N लाते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A पर, तो हमारा ये साइड A था, इधर वाला A sin थीटा हो जाएगा, तो ये साइड को हम A cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा डायग्राम होता है कंप्लीट। हम अपने डेरिवेशंस को स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। अब ध्यान से देखो, जब आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना है यानी कि जब आप नेट पोटेंशियल निकालोगे तो आपको क्या करना होगा? V प्लस Q प्लस V माइनस Q, यानी कि प्लस चार्ज पर भी आपको पोटेंशियल निकालना होगा और माइनस चार्ज पर भी पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू K Q बाय R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पुट करते हैं, यानी कि V प्लस Q चार्ज के लिए जब हम लिखेंगे यहाँ तो क्या लिखेंगे? K, और K का वैल्यू आपको याद रखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका वैल्यू है। यहाँ पे डेरिवेशन लेंथी लगेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने पर, इसीलिए मैं K लिख रही हूँ। सो K क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस Q यानी कि Q डिवाइडेड बाय R। मार्कर को क्या हो गया? अब एक सेकेंड रुकिए, दूसरे मार्कर से मैं लिख रही हूं। K Q
बाय यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव चार्ज पे हमने कंसीडर किया है तो R1 डिस्टेंस, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस चार्ज के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, K माइनस Q बाय R2, यानी कि इधर वाला डिस्टेंस लिखेंगे हम R2, ठीक है। सो K हमारा कॉमन आ जाएगा, Q हमारा कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय R1 माइनस ऑफ 1 बाय R2, ठीक है। हमारे पास अभी तक नेट पोटेंशियल ये आया है। अब आपको R1 और R2 का वैल्यू देखना है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कि R1 को अप्रोक्सीमेटली हम PM को R1 लिख सकते हैं, PM को हमने क्या किया, R1 कंसीडर किया, तो यहाँ पर ये जो PM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ R माइनस A cos थीटा कर देंगे तो क्या हमारा PM का डिस्टेंस आ जाएगा, हम क्या करेंगे R माइनस A cos थीटा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम R2 को, R2 कौन सा है, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। R2 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम कंसीडर करेंगे PN, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली R2 जो है वो हमारा PN के इक्वल हो गया। तो जब हम PN लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था प्लस A cos थीटा हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या PN आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे R प्लस A cos थीटा। ये समझा आपने, हमने क्या किया, जो R1 डिस्टेंस था उसको अप्रोक्सीमेटली PM के इक्वल मान लिया, ठीक है। और PM जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या चाहिए, हम इस R से इसको माइनस कर देंगे A cos थीटा को, R हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, ठीक है। तो हम पूरे से A cos थीटा माइनस कर देंगे तो हमारा PM आ जाएगा। उसी तरीके से R2 हमें जब फाइंड आउट करना है, R2 को हम PN मान ले रहे हैं, तो PN मेरा R प्लस A cos थीटा करने पर आ जाएगा, ठीक है। हमें R1 और R2 लिख लिया। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं K Q, R1 का वैल्यू क्या है हमारा, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या था R माइनस A cos थीटा, सो यहाँ लिखेंगे R माइनस A cos थीटा, ठीक है। माइनस 1 बाय R2 का वैल्यू क्या था हमारा, R प्लस A cos थीटा, राइट। एलसीएम लेने पर हम लिखेंगे इसे R प्लस A cos थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा R, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अब ये R कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा K Q, और ये ऐड हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2A cos थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये जो है Q इंटू 2A ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, यस मैम, ये डाइपोल मोमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला के लिए, K और यहाँ पे P डाइपोल मोमेंट, ठीक है, cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो है हमारा आ गया मेन फॉर्मूला। हमारा मेन फॉर्मूला क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से, नेट पोटेंशियल हमारा क्या आया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या आ जाएगा P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा नेट पोटेंशियल, मतलब एक जनरल फॉर्मूला हमारा ये आ गया, ठीक है। नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का हम पोटेंशियल जनरल फॉर्म में ऐसा निकालते हैं। आप इतना लिख लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ये जो हमारा जनरल फॉर्म था, अब यहाँ पे देखो क्या A स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटा है, यानी हम लिख सकते हैं कि R बहुत बड़ा है A से, ठीक है। ये हमारा छोटा सा डिस्टेंस था, लेकिन उसके कंपेयर में R जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम A टेंड्स टू 0 मान सकते हैं, ठीक है। हमने कंसीडर कर लिया कि A जो है अप्रोक्सीमेटली 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, अब नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर हमारा P cos
थीटा, और यहाँ जो जनरल फॉर्म में हमारा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, इसे हम हटा देते हैं। सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ r स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस टर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा स्पेशल केस में हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, स्पेशल केस में लिखेंगे जब हम किसको, r को बहुत बड़ा मान रहे हैं a से, तो हम कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम स्पेशल केस में देखते हैं कि हमें एक्सियल में और इक्वेटोरियल में क्या आएगा वैल्यू। सो हम इक्वेटोरियल में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इक्वेटोरियल प्लेन में आप क्या लिखोगे, यानी डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनेगा। सोचो ये आपका माइनस से प्लस क्यू का एक डाइपोल है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल यानी बीच में आपको क्या करना है, एक पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ये डिस्टेंस पूरा का पूरा 2a होता है, और सेंटर से यहाँ तक a होता है। ठीक है, तो आप कंसीडर करोगे जब माइनस Q से P तक पॉइंट का डिस्टेंस लोगे तो क्या ये r हो जाएगा, और इसके बीच का भी डिस्टेंस r हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम बीच में है। ठीक है, जब हम यहाँ पे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्या लिखते हो, v माइनस v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। ठीक है, ये आप फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई करोगे। तो जब हम ऐसा लिखेंगे, अब हम इसके फॉर्मूला को पुट करते हैं, k q बाई, यहाँ डिस्टेंस क्या है r, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, माइनस k q, और इसके भी बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। ठीक है, तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, यानी कि हमारा इक्वेटोरियल प्लेन में जब हम कंसीडर करेंगे पॉइंट P को, जब हम यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल, तो हमारा नेट पोटेंशियल जो है 0 आता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सियल। सो एक्सियल पॉइंट, यानी कि देखो डाइपोल यहाँ है, जब पॉइंट P था तो इनके बीच में कुछ एंगल था, जब पॉइंट यहाँ पर होगा तब भी इनके बीच में कुछ एंगल होगा। अगर हम पॉइंट को यहाँ कंसीडर करते हैं तो क्या इनके बीच में कोई एंगल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या मान सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा मेरा, नेट पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 1 होता है। सो p r स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरा एक्सियल पॉइंट पर नेट पोटेंशियल आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि अगर प्लस चार्ज के टूवर्ड्स आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट P है, इस जगह पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जो कि प्लस चार्ज के इस तरफ है, तो यहाँ आप 0 थीटा इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तब आपका ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन मान लो कि ये जो पॉइंट है, मैं डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये हमारा एक डाइपोल है। ठीक है, जब हमने पॉइंट इस तरफ कंसीडर किया, यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का बात आया, तो मेरा फॉर्मूला ये बना। लेकिन जब हम पॉइंट को नेगेटिव चार्ज के इस तरफ में कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं और इस जगह पे हमको कंसीडर करना है पोटेंशियल, तब मेरा थीटा जो है वो 0 नहीं होकर 180 डिग्री हो जाएगा। पर मैम ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। देखो, जब पॉइंट P यहाँ था तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी पोजीशन वेक्टर r होगा, उसका डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल जो है P डाइपोल, ठीक है, तो P और इस R का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल आप मान सकते हो। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन जब आप पॉइंट को इधर कंसीडर करते हैं तो इस तरफ कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि आपका डाइपोल जो है वो इस तरफ है। ठीक है, डाइपोल आपका किधर है, माइनस से प्लस के तरफ, लेकिन आप पोटेंशियल जो है इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज के इस तरफ कंसीडर किए हैं, तो मेरा R क्या हो गया, इधर हो गया, और पोटेंशियल इस तरफ है, यानी कि दोनों जो है वो एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो एंटी पैरेलल हो गए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हम यहाँ पुट करेंगे तो ये -1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P r स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा नेट पोटेंशियल। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज अगर हम पॉइंट को लेंगे तो मेरा
फॉर्मूला ये आएगा, जब हम नेगेटिव चार्ज के इस तरफ में कंसीडर करते हैं, नेगेटिव चार्ज के इधर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों जो डिस्टेंस r और डाइपोल दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ हमारा माइनस साइन आ जाता है बीच में। आई होप कि आपको ये कॉम्प्लेक्स सा डेरिवेशन इजी लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव आकर आपको समझा दूंगी ये डेरिवेशन, ठीक है।